morning all of you. Now today the topic is revision of polynomial. ये सेकंड चैप्टर है, इसका रिवीजन करेंगे। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले देखते हैं बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें कहते हैं कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर होल नंबर है उसको ऑपरेशनल साइन दैट इज प्लस माइनस इनसे एसोसिएटेड इक्वेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है वो सारे पॉलिनोमियल होंगे। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसमें हमने कहा सी इज अ कांस्टेंट एंड बी इज द वेरिएबल एंड दिस इज होल नंबर। और ये इनके कॉम्बिनेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कांस्टेंट कोई ले लें 3 और वेरिएबल x ले लिया। इसकी पावर होल नंबर में 0 1 2 3 ऐसे आते हैं तो कोई नंबर लगा दिया, इज अ पॉलिनोमियल। यही एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है। हियर 3 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल एंड 2 इज द होल नंबर। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर दो पॉलिनोमियल हैं, पहला एक फर्स्ट पॉलिनोमियल उसको कह रहे हैं p1x एंड सेकेंड पॉलिनोमियल p2x आर given, then p1x plus p2x is also a polynomial, a new polynomial बन जाएगा। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो न्यू पॉलिनोमियल बनेगा। और उसको कह दे रहे हैं px। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई दो पॉलिनोमियल का एडिशन भी पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो जैसे एक पॉलिनोमियल हमने लिखा px² और इसमें प्लस लगाया साइन और दूसरा लिख दिया 3x। ठीक है, ये भी एक नया पॉलिनोमियल बनेगा। इसी को कह सकते हैं px। px इसलिए लिखते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल का पहला लेटर p है तो यहाँ पर भी p लगा दिया और इसी को कहते हैं px। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर दो पॉलिनोमियल है उनका डिफरेंस देखें तो वो क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड है इसी में इफ p1x एंड p2x आर टू पॉलिनोमियल then p1x minus p2x is also a polynomial। ये भी एक पॉलिनोमियल होगा और उसको px कहते हैं। ठीक है, एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा, दोनों के डिफरेंस है, उसको भी हम px बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल बनता है, एक अगर बन गया तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन हम पॉलिनोमियल को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। और वो हो सकता है कि ऑपरेशन हमारा प्लस हो या माइनस हो, इसी तरह के ऑपरेशन करते जाएंगे, पॉलिनोमियल एक्सटेंड करता जाएगा। और उसको कहेंगे जैसे p1x आपने ले लिया 3x² और बीच में साइन माइनस का लगा दिया और p2x आपका क्या है
जैसे इसी एग्जाम्पल में है 3x और ये एक नया पॉलिनोमियल हो गया px। इसमें p1x आपका 3x स्क्वायर था और p2x आपका 3x है, दोनों पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो इनका दोनों का डिफरेंस एक और पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल p1x that is 3x square and p2x that is 3x, ठीक है। तो इसका देखते हैं p1x इंटू p2x और ये होगा 3x स्क्वायर इंटू 3x और ये आ रहा है 9x क्यूब। दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, इज also a polynomial and therefore p1x into p2x is a new polynomial that is px, ठीक है। ये भी एक नया पॉलिनोमियल होगा, उसको px बोलेंगे। अब डिवीजन देख ले रहे हैं कि डिवीजन में है क्या, वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डिवीजन में देख लेते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। और नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज p1x अपॉन p2x, ये देखना है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये होता क्या है कि p1 अपॉन p2 ये समटाइम पॉलिनोमियल हो भी सकता है और समटाइम्स नहीं भी होता है, ठीक है। तो मे और मे नॉट बी ए पॉलिनोमियल। जैसे कहा जाए तो फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि 3x स्क्वायर p1x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड p2x इज इक्वल टू 3x, देन p1x अपॉन p2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 3x एंड इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये x आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, एक x से एक x कट गया, ठीक है। तो इसमें ये है क्या 1 इंटू x की पावर 1 है, वेयर 1 इज द कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल एंड 1 इज द होल नंबर, therefore this is a polynomial, यानी p1x upon p2x is equal to x is a polynomial, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया। ब्रेक किया हमने तो सिंपल x आया, उसको हम 1 इंटू x की पावर 1 कर सकते हैं और जो पावर है वो होल नंबर है यहाँ पर और ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन रूल होता है उसके तहत ये सेटिस्फाइड हो रहा है, देयरफॉर दिस x इज अ पॉलिनोमियल, ओके। यानी कि दोनों का डिवीजन पॉलिनोमियल हो रहा है। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल डिवीजन का, और वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल दैट इज p1x is equal to 3x and p2x is equal to 3x square, then p1x upon p2x that is 3x upon
3x²। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, x से एक x कैंसिल होगा, एंड दिस इज 1/x। ठीक है, 1/x को हम लिख सकते हैं, x की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 होगी और ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है इसको लिख सकते हैं x की 1 इंटू x की पावर -1, वेयर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 एंड वेरिएबल that is x and power is -1 and which is not whole number, which is not whole number। अगर ये whole number नहीं है, ये आपका is not whole number, तो ये 1/x आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब है कि p1x अपॉन p2x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कि जब डिवीजन करते हैं दो पॉलिनोमियल का तो कभी कभी किसी केसेस में पॉलिनोमियल हो जाता है, किसी केसेस में वो पॉलिनोमियल नहीं भी होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ दी पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब टाइप ऑफ दी पॉलिनोमियल, इसको दो तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और टर्म के बेसिस पर हम देखेंगे तो सबसे पहले है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक टर्म हो अगर तो उसको मोनोमियल कहेंगे, एंड दैट इज x। जैसे एक सिंगल टर्म कर दिया। ठीक है, और अगर यही दो टर्म हो जाए, ठीक है, जैसे x प्लस x², ठीक है, दो टर्म, एक ये एक ये, तो यानी दो का मतलब होता है बाई, और ये इसको कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, और अगर यहाँ पर 3 टर्म लिख दिए जाए, x प्लस x² प्लस x³, तो इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। इसी तरह 4, 5, 6 होगा। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर अगर देखें तो इफ पावर इज 0 देन इट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड द एग्जांपल ऑफ दिस इज इक्वल टू x की पावर 0, दैट इज 1 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, इफ पावर इज 1 देन इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका एग्जांपल है x की पावर 1 दैट इज x। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इफ पावर इज 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पावर 2 करने का मतलब है कि इसका एग्जांपल x² कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इफ पावर इज 3 देन इट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे इसका एग्जांपल x की पावर 3 कर दीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और अगर n इक्वल टू 4 हो गया तो इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक 2 बार हो गया तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोल दिए। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा x की पावर 4, इसी तरह x की पावर 5, x की पावर 6, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे बात करनी है, इसको अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके।